जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। जर्मनी की अपडेट्स के बारे में बात करेंगे कि जो मौजूदा जंग की सूरत हाल है ईरान और अमेरिका की, उसमें जर्मनी में जो लोग काम कर रहे हैं या रह रहे हैं, या यहाँ के जो लोग हैं उन पे किस तरह इन्फ्लेशन जो है वो असरअंदाज हो रहा है। जैसे ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रही हैं, और इसके साथ में भी जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनकी प्राइसेस भी जो है वो बढ़ जाए। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है, G7 का जो इजलास हुआ है उसमें आपको पता है कि G7 ने 25-30 मिलियन बैरल ऑयल जो रिजर्व में था वो रिलीज करने का ऐलान किया, और इसके साथ ही जो है वो 17 यूरो जो है वो ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो कम हुई हैं। लेकिन अगर हम बात करें पिछले दिनों से, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तशवीश में मुबतला थे कि ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रही हैं। इवन जो कंपनीज हैं उनके लिए भी जो ये इजी नहीं है। जैसे लॉजिस्टिक कंपनीज हैं जिसमें मैं भी काम करता हूँ, और हमारे लिए भी जो है वो ये सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि प्लान और कितना टर्नओवर होगा या कितना प्रॉफिट जो है वो कंपनी कमाएगी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पहले से प्लान होती हैं। और उसमें ये इस तरह की सूरत हाल हो जाना कि प्राइस जो है वो ऑयल की ज़्यादा हो जाना, और जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी ज़्यादा हो जाएं, उनकी प्राइसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएं, तो ये बहुत मुश्किल होता है किसी भी कंपनी के लिए। इवन देन जो प्राइवेट लोग हैं जो जॉब करते हैं यहाँ पे, उनके लिए भी बहुत मुश्किल है सरवाइव करना, क्योंकि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ेंगी उनकी जो कुफ्ते ख़रीद है, जो कॉफ क्राफ्ट होता है, वो कम होता जाता है। सैलरी उनको उतनी ही मिलती है, लेकिन उनको ज़्यादा पैसे जो है वो पे करने होते हैं, तो सेविंग जो है वो करना मुश्किल हो जाता है। इवन बहुत सारी जो फैमिलीज़ हैं या लोग हैं यहाँ पे, उनके लिए सर्वाइव करना ही जो है वो मुश्किल हो जाता है। और ऐसी सूरत हाल हमने कोरोना में देखी है कि जब जॉब्स जो हैं वो कम हुई, और इसके साथ बहुत सारी चीज़ों की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ी, तो उसके साथ बहुत सारे लोगों की लाइफ जो है वो मुतासर हुई। जंग जो है वो उसकी अपनी कीमत होती है, उसकी प्राइस होती है। ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट जो है वो कोई भी नेशन या कोई भी कंट्री जो है वो उस जंग में इन्वॉल्व हो, लेकिन उसकी प्राइस जो है वो वहाँ पे रहने वाले जो लोग होते हैं उनको भी पे करनी होती है। यही सूरत हाल जो है वो यहाँ पे जर्मनी में है। ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ी थी। डीजल की प्राइस जो है वो 168 से कल तक की अगर मैं बात करूं तो 2.20 यूरो जो है वो पर लीटर हो गई थी। लेकिन अभी जो G7 का इजलास हुआ है उसमें ये कोशिश की जा रही है कि ये प्राइसेस जो है वो कंट्रोल की जा सकें। इसके साथ जो खाने पीने की चीज़ें हैं, इन्फ्लेशन बढ़ेगा यहाँ पे, खाने पीने की चीज़ें बढ़ेंगी तो लोगों की कुफ्ते ख़रीद जो है वो कम होगी, और उससे कंपनियां जो हैं वो स्पेशली जो हॉस्पिटैलिटी ग्रुप्स हैं, जैसे रेस्टोरेंट हो गए या केटरिंग कंपनी हो गई, सबसे ज़्यादा जो है वो ये इस तरह की कंपनीज जो हैं वो मुतासर होती हैं। इसके अलावा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है, जैसे रोड पे जो है वो ट्रक लेके जाना है, सामान जो है वो डिलीवर करना है, तो उसकी प्राइसेस जो भी बढ़ जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं। लेकिन इसके साथ अगर हम बात करें कि जर्मनी जो है वो चूँकि एक इकॉनमी जो है मुस्तहकम है, ऐसा जो है वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं, इन्फ्लेशन जो है वो 0.2% से ज़्यादा जो है वो होने का इम्कान नहीं है, जो यहाँ पे अंदाजे लगाए जा रहे हैं। और डायरेक्टली इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होने का इम्कान भी नहीं है कि एकदम से जो है वो सारी चीज़ें जो हैं वो बढ़ जाएंगी। जैसा कि G7 का इजलास हुआ, उसके बाद जो है वो ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो कम हुई हैं। तो अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जो लोग स्टूडेंट्स हैं या हॉस्पिटलों पे यहाँ पे आना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये मुश्किल पेश आ सकती है कि अगर कंपनी के पास काम नहीं होगा, तो हॉस्पिटलों वाले कम जो है वो आ सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक इम्कान है, क्योंकि यहाँ पे जर्मनी में शॉर्टेज बहुत है वर्कर्स की, स्किल्ड वर्कर्स की और हॉस्पिटलों करने वालों की। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये मुमकिन नहीं है कि इस तरह की कोई बहरान जो है वो यहाँ पे पैदा होगा। लेकिन जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि सेविंग करें। हर तरह के हालात के लिए जो है वो अपने आप को रेडी रखना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि ये मुश्किल सूरत हाल जो है वो यहाँ पे हो, लेकिन फिर भी जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि अगर इस तरह के हालात होते हैं यहाँ पे, तो कुछ ऐसी सेविंग्स हों जिसको आप बवक्त ज़रूरत जो है वो इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा कोशिश करें
कि जो मिनी जॉब्स हैं वो करने की कोशिश करें, ताकि आप अगर इन्फ्लेशन बढ़ता भी है तो आपकी कुव्वत ख़रीद जो है वो कम ना हो। यकीनन आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हर जंग की, हर वॉर की एक प्राइस होती है, और आजकल की जो मॉडर्न लाइफ में जो वॉर्स हैं इनकी प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और हर बंदा जो है वो इससे असरअंदाज होता है। लेकिन एज सच जो हॉस्पिटलों के लिए लोग आना चाहते हैं या स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पे आना चाहते हैं, तो उनको अपनी कोशिश जो है वो रोकनी नहीं चाहिए। कोशिश करें, जैसा कि आप इतने सालों से लैंग्वेज के लिए मेहनत कर रहे हैं, या आपका ख्वाब है कि आप यहाँ पे जर्मनी में आके एजुकेशन ले सकें, तो ये मुमकिन है और बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मे बी कि ये जंग जो है वो एक और हफ़्ता जो है वो चले, और उसके बाद जो है वो हालात आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएँ, और आपको पता है कि अभी आने वाला जो टाइम है यहाँ पे जर्मनी में, वो हॉस्पिटल सर्च करने का पीक टाइम है, अगर आप यहाँ पे जर्मनी में आना चाहते हैं। अदर देन स्टूडेंट जो यहाँ पे आना चाहते हैं स्टडी के लिए, उनके लिए विंटर इनटेक और समर इनटेक तो होते ही हैं, लेकिन हॉस्पिटल जो है वो चूँकि सिर्फ अगस्त में स्टार्ट होती है, और जो वैकेंसीज़ रह जाती हैं वही सिर्फ जो है वो जर्मनी में फिल करनी होती हैं, तो वहाँ पे स्कोप जो है वो कम होता है, और जो मेन टाइम है हॉस्पिटलों का वो अगस्त का टाइम है। और नेक्स्ट मंथ से अगर आप स्टार्ट करेंगे, अगर आपके पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स हैं तो लेट मत करें, आप स्टार्ट करना शुरू कर सकते हैं। कंपनीज अमूमन जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट मई में देती हैं, लेकिन अगर आप अभी से स्टार्ट करेंगे, अपने सेल्फ पे स्टार्ट करना है, तो पहले से जो है वो कोशिश करें कि स्टार्ट करना शुरू कर दें, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसा मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में कहा है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, फॉर एग्जांपल आपके पास लैंग्वेज B1 अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है, या आप को एग्ज़ाम की डेट नहीं मिल रही लेकिन आप उसकी तैयारी कर चुके हैं, तो तब भी जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी सीवी में या कवर लेटर में ये मेंशन कर सकते हैं कि आप एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप राइट टाइम पे जो है वो अप्लाई करें, क्योंकि जैसे-जैसे टाइम गुज़र रहा है, कोई भी नहीं कह सकता हॉस्पिटलों सर्च करते हुए कि कौन-सा टाइम जो है या कौन-सी कंपनी जो है वो राइट टाइम पे जो है वो आपको कॉल करेगी। लेकिन कोशिशें जो हैं वो जारी रखें। उम्मीद है कि आप लोग जो है वो ज़रूर सेल्फ पे भी जो है वो हॉस्पिटलों ले सकेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी सेल्फ पे हॉस्पिटलों मिलना मुमकिन नहीं है, कंसल्टेंट के पास ही जाना पड़ता है। किसी हद तक उनकी बात सही है कि कंसल्टेंट के थ्रू जो है वो आपको खुद से कोई मेहनत नहीं करनी होती, और आप पे करते हो और कंसल्टेंट आपके हिस्से का काम जो है वो करता है। लेकिन यही काम जो कंसल्टेंट ने करना होता है वो आप खुद से भी जो है वो कर सकते हैं। यकीनन इसके लिए टाइम भी लगता है, आपका मेहनत भी आपको करनी होती है, आपने बहुत सारी जगह पे अप्लाई करनी है, लेकिन अगर आप सेल्फ पे करेंगे तो जो सूरत हाल मुझे पता है, जो लोग मुझसे बात करते हैं, मैं अगर बताऊँ तो जो कंसल्टेंट के थ्रू लोग आते हैं, वो कंपनी में आते ही इतनी जल्दी सेटल नहीं होते। 100 में अगर मैं बात करूँ तो 2 या 3 बंदे ऐसे होंगे, जो किसी कंसल्टेंट के थ्रू यहाँ पे आए और उस कंपनी में जो है वो सेटल हो गए। लेकिन अगर आप सेल्फ पे जो है वो हॉस्पिटल लेंगे, तो यकीनन कंपनी के बारे में आप जान सकेंगे, वहाँ पे एचआर में क्या है, कंपनी काम क्या करते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको पहले से होगी। और जब आप यहाँ पे आके हॉस्पिटल स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता कि कंपनी आपको फारग कर दे। आपके साथ इंटरव्यू में बैठेगी, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कंपनी आपके बारे में जान चुकी होगी। तो कोशिश करें कि जल्दी से जो है वो अप्लाई करना स्टार्ट करें, और ये वॉर जो है ये आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसी वॉर के खदशे के तहत आप अप्लाई करना जो है वो बंद ना करें। ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो उम्मीद है कि दोबारा जो है वो स्टेबल हो जाएँगी, इन्फ्लेशन जो है वो दोबारा स्टेबल हो जाएगा। यूरोप तो वैसे भी जो है वो पहले से वॉर से इन्फेक्टेड है, जैसे यूक्रेन और रशिया की वॉर है, उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ा था, और उसी को कंट्रोल करते-करते जो है वो यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन अभी चूँकि लोग जो हैं वो आदी हो चुके हैं इन चीज़ों के कि जी अब ये प्राइसेस जो हैं वो बढ़ चुकी हैं, तो इससे कम होना मुमकिन नहीं है। तो दोबारा से एक नई वॉर का इन्फ्लेशन जो है वो बर्दाश्त करना शायद सबके लिए मुमकिन ना हो।
देखते हैं आने वाले हालात जो हैं वो क्या कहते हैं और गवर्नमेंट जो है वो किस तरह रिएक्ट करती है। अभी तक तो जो जर्मन गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि जो ऑयल की प्राइसेस हैं या फूड इन्फ्लेशन है, और जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे वेजेस भी इंक्रीज़ हुई हैं जर्मनी में, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसा जो है वो पैनिक की सिचुएशन नहीं है। लेकिन ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा कि ये वॉर कितनी देर चलती है और ये इन्फ्लेशन जो है वो कितनी देर तक इसको रोक के रखती है गवर्नमेंट। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।